हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मार्च 2022 के थर्ड वीक के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मार्च में जो भी इंपॉर्टेंट एंड टॉप न्यूज़ चली थी वो मैं लेके आई हूँ विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो चलिए वन बाय वन हम इन सारी न्यूज़ को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। एज पर ब्लूमबर्ग्स रीसेंट डेटा ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ब्लूमबर्ग्स रीसेंट डेटा ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक इंडिया इक्विटीज़ मार्केट जो है फर्स्ट टाइम एंटर हुई किसमें, वर्ल्ड्स टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इंडियाज इक्विटीज़ मार्केट फर्स्ट टाइम एंटर हुई किसमें, वर्ल्ड्स टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये किसकी रिपोर्ट थी? ब्लूमबर्ग का रीसेंट डेटा था किस पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के। ओके, चलिए अब यहाँ पे इंडियाज इक्विटी मार्केट जो है वो एंटर तो हो गई वर्ल्ड टॉप 5 में। तो यहाँ पे देखते हैं उसकी रैंक क्या थी इन टॉप 5 में। ठीक है, इंडिया की रैंक थी जो थी वो थी 5th। ठीक है, एंड इससे पहले क्या थी, 7th। ठीक है, इससे पहले 7th थी, अब टॉप 5 में आई एंड टॉप 5 में इसकी रैंक 5th थी। 2022 की बात हो रही है, मार्च 2022 की बात हो रही है। अब यहाँ पे 5th रैंक आई विद ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसकी देखते हैं, इसकी ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी थी, 3.21 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है टोटल वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं वो जो कि है 109.22 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, टोटल वर्ल्ड की मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड ग्लोबली देखते हैं कि ग्लोबली किसने टॉप किया इसमें। उसमें जो था यूएस टॉप्ड, इसकी कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 47.32 ट्रिलियन डॉलर्स। फिर चाइना यूएसडी ऑफ 11.52 ट्रिलियन, एंड फिर जापान जिसकी थी 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, एंड फिर हांगकांग जिसकी 5.55 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स जो थी मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कि इन यूएस ने टॉप किया, यूएसए फर्स्ट, फिर चाइना, फिर जापान, फिर हांगकांग, एंड फिर हमारी इंडिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं कि इंडिया इंडिया इक्विटीज मार्केट जो फर्स्ट टाइम एंटर हुई किसमें, वो किसकी रिपोर्ट थी, वो ब्लूमबर्ग की थी। ठीक है, ब्लूमबर्ग की थी, रिसेंट का किस पे था, मार्केट कैपिटलाइजेशन पे था। ठीक है, एंड इंडिया जो थी अब टॉप 5 में तो एंटर हो गई, एंड इसकी रैंक क्या थी, इसकी 5th थी। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन पे जो इंडिया की रैंक 5th आई वो थी इतनी। ठीक है, 3.21 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। एंड टोटल वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कहीं भी हो तो वो कितनी है, 109.22 ट्रिलियन यूएस डॉलर। एंड ग्लोबली बात की जाएगी टॉप किसने किया था, या फिर ग्लोबली अगर टॉप 5 में बात की जाएगी तो टॉप 5 में किसी भी कंट्री का आपसे पूछ सकते हैं, चाइना, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, फोर्थ कौन था, एंड 5th तो आप बताइए इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। ठीक है, हो गया एक पॉइंट यहीं पे क्लियर कि महाराष्ट्र गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, उन्होंने बोला महाराष्ट्र इज सेट टू बिकम फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। महाराष्ट्र is said to become first trillion dollar economy and Maharashtra will be first state to achieve the target of $1 trillion economy। महाराष्ट्र पहली स्टेट है जो कि अचीव करेगी टारगेट ऑफ $1 trillion इकोनॉमी। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला किन्होंने बोला, गवर्नर ने। गवर्नर कहाँ पे बोला, एक इवेंट में जो कि कहाँ पे, मुंबई शिवाजी पार्क एरिया, दादर एरिया में हेल्ड किया गया था। ये इवेंट किस पे हेल्ड किया गया था, ऑन 62nd एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। यानी कि महाराष्ट्र स्टेट की 62nd एनिवर्सरी थी बनने की, इसकी फॉर्मेशन की, तो उस पर एक इवेंट हेल्ड किया गया था। उसी के दौरान जो है इन्होंने बोला कि महाराष्ट्र इज सेट टू बिकम फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। ओके, इस इवेंट के दौरान जो है सीएम ऑफ महाराष्ट्र जो कि उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र के सीएम इस ओकेजन में प्रेजेंट थे। और उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने एक ट्वीट के दौरान बोला कि बजट ऑफ ₹115 to 15 करोड़ प्रपोज किया जाएगा। किस पे, 5 फोकस एरियाज पे इतना बजट जो है प्रपोज किया जाएगा 5 फोकस एरियाज पे। अब देखते हैं किन किन फोकस एरियाज पे, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री, इन सारे सेक्टर्स में जो है इतना बजट प्रपोज किया जाएगा, उन्होंने ये ट्वीट के दौरान बोला। ठीक है, एंड इसी ट्वीट पे जो है डिप्टी सीएम अजीत पवार जो है उन्होंने बोला कि ₹4 लाख करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे इन सारे सेक्टर्स में। कब, इन नेक्स्ट 3 ईयर्स में। नेक्स्ट 3 ईयर्स में जो है 4 लाख करोड़ प्रपोज किए जाएंगे इन्हीं सेक्टर्स में, किन, एग्री, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री सेक्टर्स में। ये किन्होंने बोला, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने। ठीक है, यहाँ पे आप किस टाइप के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, लाइक
गवर्नर जो थे कहाँ के, महाराष्ट्र के, कौन, भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने बोला महाराष्ट्र इज सेट टू बिकम, क्या बनेगी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। एंड महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट है टू अचीव द टारगेट, विच मतलब इंडिया की कौन सी पहली स्टेट है टू अचीव द टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो कौन है, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। एंड ये जो है गवर्नर ने बोला, किस इवेंट में बोला, एंड तब क्या खास था, तब 62nd एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ऐसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है। एंड सीएम उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के, उन्होंने कितना बजट जो है प्रपोज किया, किन सेक्टर्स में, है ना, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। एंड इसी पे जो है डिप्टी सीएम कौन है, अजित पवार, उन्होंने कितना इसमें बजट किया, ₹4 लाख करोड़ उन्होंने बोला कि प्रोवाइड किया, कितने, कब तक, नेक्स्ट 3 years तक, है ना। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कैरोलिना बिलवस्तवा कहाँ की, पोलैंड की, इन्होंने जीता टाइटल ऑफ इंटरनेशनल ब्यूटी, सॉरी यहाँ पे है फिगेस्ट मिस वर्ल्ड 2021, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनको जो है मिस वर्ल्ड 2021 किनको बनाया गया, कैरोलिना बिलवस्ता, जो कि पोलैंड की थी, ठीक है। 2021 की मिस वर्ल्ड यही बनी, और जो है ये स्टडी कर रही है मास्टर्स इन मैनेजमेंट, ठीक है, क्या कर रही है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो था मिस वर्ल्ड 2021, ये 70th एडिशन, इसी की जो मिस वर्ल्ड 70th एडिशन मिस वर्ल्ड 2021 जो था, उसी का टाइटल किसको मिला, कैरोलिना बिलवस्ता, पोलैंड की जो थी, ठीक है। हेल्ड इन कहाँ पे, ये मिस वर्ल्ड 2022 का ये जो हो गया था, ये सारा ये सैन जुआन प्रेटो रिको में हुआ था, कितने अजीब नाम है ना, ये भी नहीं जाते सीधे जुबान पे, ठीक है। तो कैरोलिना यहाँ पे अब फीमेल के बारे में न्यूज़ है, तो मिस वर्ल्ड की है, तो मिस वर्ल्ड की न्यूज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है खुद ब खुद। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे तरफ चलते हैं। हंगेरियन पार्लियामेंट की बात करते हैं। हंगेरियन पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया कैटलिन नोवाक को एज फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, ठीक है, बन गए यहाँ पे खुद ही इंपॉर्टेंट, यानी कि कैटलिन नोवाक फीमेल और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हंगरी की बन गई, है ना, बन गई, यहीं पे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि मैंने बोला है आपको फीमेल की बात होगी, फर्स्ट टाइम होगी, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ओके, इससे पहले कौन थे फॉर्मर प्रेसिडेंट, कौन थे, जोनार आडर, कब से, 2012 से। हंगरी की कैपिटल क्या है, बुदापेस्ट, क्या है, बुदापेस्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रपोज किया ₹1.42 लाख करोड़ बजट, किसको, JKUT को प्रपोज किया, ₹1.42 लाख करोड़ बजट JKUT को, कब से कब तक, 2022 फिस्कल ईयर 2022 to 23, ओके। एंड इन्होंने जब ये बजट प्रपोज किया कहाँ पे, लोकसभा में, तो इनको बहुत सारों ने ऑब्जेक्ट किया इस बजट पे, कि इन्होंने मनीष तिवारी कांग्रेस के, NK परमा चंद्रा RSP के, इन्होंने जो है ऑब्जेक्ट किया इस सीतारमन के मोशन को, ठीक है। क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बजट रिसेंटली पास किया है टू JKUT, कितना है वो, ₹1.42 करोड़ है, कितने साल तक, फिस्कल ईयर ऑफ 2022-2023। एंड इनको ऑब्जेक्ट भी वहाँ पे किन्होंने किया, मनीष तिवारी, जो कि कहाँ को किस इसके थे, कांग्रेस के, NK प्रेमा चंद्रा, वो किसके थे, RSP के, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। सॉरी, तेलंगाना फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। तेलंगाना इंडिया की पहली स्टेट है टू अडॉप्ट CDI, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू CDI तेलंगाना में लगभग 77 क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जिनमें से 10 क्रॉप्स जो है चूज किए गए हैं फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। कितने, अब तेलंगाना तो है फर्स्ट स्टेट, अब तेलंगाना में 77 क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, लेकिन उन 77 को नहीं किया गया चूज फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उनमें से सिर्फ 10 क्रॉप्स को चूज किया गया फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। चलिए, अंडर मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम, ठीक है, इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इनको सपोर्ट किया, इन्होंने अनाउंस किया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक तो सपोर्ट किया और इन्होंने अनाउंस किया फार्मर्स जो स्विच करेंगे अदर देन पैडी, यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अडॉप्ट करेंगे, अदर देन पैडी वो कुछ और भी ग्रो करेंगे, उनको ₹7,000 पर एकड़ के लिए दिया जाएगा। किन्होंने बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, किस स्कीम के अंडर, मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो देखते हैं कि मोस्ट डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ के तेलंगाना की कौन सी थी, निर्मल, विकाराबाद एंड संगारेड्डी, ओके। ये मोस्ट डाइवर्स एंड रैंकिंग टॉप 3 इन स्टेट, ठीक है। इस स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में जो है
टॉप 3 यही डिस्ट्रिक्ट्स आए जो कि मोस्ट डाइवर्स माने गए, और लीस्ट डाइवर्स जो हैं पेदापल्ली, करीमनगर एंड सूर्यापेट। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। India's rank in United Nations World Happiness Report 2022 is United Nations World Happiness Report 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या थी? 136th आउट ऑफ 146 कंट्रीज। क्या थी रैंक इंडिया की? 136। और ये रिपोर्ट कब दी गई थी? मार्च 18। ये थी 10th एडिशन ऑफ द रिपोर्ट। मार्च 18 2022 की बात करेंगे तो 10th एडिशन इस रिपोर्ट की थी। ओके, यहाँ पे 2021 की बात करेंगे, इंडिया की रैंक क्या थी? 139th, यानी कि इंडिया की रैंक जो हुई इम्प्रूव हो गई 3 स्पॉट्स इन 2022। अब 136th ही आई थी। ओके, फिनलैंड जो है टॉप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, फिनलैंड ने फिर से टॉप किया, यानी कि 5th कंटिन्यूअस ईयर, यानी कि 5वीं बार फिनलैंड जो है इसने टॉप किया है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। 2022 में भी जो है इसने ही टॉप किया। एंड अनहैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन है? अफगानिस्तान। एंड इसकी रैंक क्या थी? 146th। ठीक है, पता नहीं अफगानिस्तान इतनी नाखुश क्यों है ना? जिंदगी एक बार मिलती है, खुश रहना सीखो। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डीबिडो फ्रांसिस कैरी फर्स्ट अफ्रीकन है टू विन 51st प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2022। ठीक है, डीबिडो फ्रांसिस कैरी जो है ये फर्स्ट अफ्रीकन है जिन्होंने जीता 51st प्रिट्जकर आर्किटेक्ट प्राइज 2022। ये अवार्ड दिया जाता है या इस अवार्ड को ऑफन रेफर किया जाता है एज आर्किटेक्टर्स हाईएस्ट ऑनर जो है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज है। ओके, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये इनकी बात करते हैं। ये डीबिडो फ्रांसिस कैरी जो है ये आर्किटेक्टर, एजुकेटर एंड सोशल एक्टिविस्ट है। बॉर्न इन विलेज कहाँ पे पैदा हुए थे? गैंडो इन बुर्किना फैसो। ठीक है, अब 2021 में ये अवार्ड प्रिट्जकर आर्किटेक्ट प्राइज किसको मिला? एनी लकेटन एंड जीन फिलिपी वैसल। ठीक है, एनी लकेटन एंड जीन फिलिपी वैसल। तो मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 2021 में। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है या नहीं भी। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता है कि फर्स्ट अफ्रीकन है ये, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फर्स्ट अफ्रीकन है जिनको ये अवार्ड मिला। अब इंडिया में देखते हैं, इंडिया में 2018 में किनको मिला था? बालकृष्ण दोषी को। ये भी फर्स्ट इंडियन थे। 2018 में पहले इंडियन को मिला था ये अवार्ड जो कि बालकृष्ण दोषी थे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चाइना डेवलप्ड माइक्रोवेव मशीन। चाइना ने डेवलप की एक माइक्रोवेव मशीन जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर RKA दैट कुड जैम और डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस। बहुत ही खतरनाक मशीन इन्होंने जो है डेवलप की है जो कि जैम या डिस्ट्रॉय कर सकती है सैटेलाइट्स जो कि स्पेस में होते हैं। ठीक है, ये जो है ये RKA ये जनरेट करती है वेव बर्स्ट ऑफ 5 मेगावाट्स इन KA बैंड। ये KA बैंड क्या होता है? ये पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री पर्पज़ के लिए। जो है इस एरिया में जितने भी सैटेलाइट्स हो सकते हैं ये इनको जैम या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, काफ़ी तबाही मचा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यूनियन रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, जो कि श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा कौन है? यूनियन रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी है। ठीक है, इन्होंने प्रमोट किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। एक इनिशिएटिव इन्होंने प्रमोट किया कैपिटिव एम्प्लॉयर। क्या किया? एक इनिशिएटिव इनका था फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहली बार कैपिटिव एम्प्लॉयर जिसका नाम था। कहाँ पे किया? इन वेबिनार ऑन कैपिटिव एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, अंडर एक वेबिनार में जो कि किस पे चल रहा था? कैपिटिव एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पे, अंडर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना DDU-GKA। इस स्कीम के अंडर इन्होंने जो है एक इनिशिएटिव जिसका नाम कैपिटिव एम्प्लॉयर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव जो है प्रमोट किया। ठीक है, और ये श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा है ना, ये चेयरमैन ऑफ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के चेयरमैन भी है। और ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? पहली बार 25 सितंबर 2014। ओके, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस बाय। इस स्कीम को जो ये कैपिटिव एम्प्लॉयर इसको फाइनेंस किन्होंने किया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने ही। एम क्या है इसका? टू बिल्ड एट डिमांड बेस्ड स्किलिंग इकोसिस्टम फॉर इंडस्ट्रीज एंड एंश्योरिंग सस्टेनेबल प्लेसमेंट्स फॉर रूरल यूथ। ओके, इनके ये एम है।
और इसके दौरान जब ये इन्होंने मतलब प्रमोट किया ये कैपिटल एम्प्लॉय, इसमें पार्टिसिपेट किन्होंने किया 16 सेक्टर स्किल काउंसिल और 180 स्टेक होल्डर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक्सिस बैंक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसको अवार्ड दिया गया IFR एशियन बैंक ऑफ द ईयर। क्या एशियन बैंक ऑफ द ईयर इसको अवार्ड मिला IFR एशियाज की तरफ, जो कि हांगकांग बेस्ड प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल मार्केट इंटेलिजेंस है, और इंडिया बैंड हाउस अवार्ड भी इनको मिला कब, मार्च 2022 में। ठीक है, और एक्सिस बैंक को नंबर 1 ऑन ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग भी मिली। ठीक है, ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग में जो है एक्सिस बैंक जो है नंबर 1 आया। ओके, चलिए ग्लोबली अगर हम बात करेंगे, मॉर्गन स्टैनली जो है उसको बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया एट IFR एशियाज अवार्ड 2021। क्या मॉर्गन स्टैनली को बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। ठीक है, लेकिन एक्सिस बैंक को क्या मिला, एशियन बैंक ऑफ द ईयर मिला, और मॉर्गन स्टैनली को बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक, इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक बनाया गया है जिसका नाम है एक्वेरियम। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया, एट बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, एम क्या है इसका, बेटर वाटर मैनेजमेंट। फाउंड बाय किन्होंने बनाया, एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स ने। किन्होंने, एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स ने एक्वेरियम। ठीक है, फर्स्ट टाइम डिजिटल है ना, फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक, तो फर्स्ट टाइम जो भी न्यूज आती है तो इंपॉर्टेंट खुद ब खुद बन जाती है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एंड चंद्रशेखरन, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। एंड चंद्रशेखरन जो कि चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स है, उनको अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। ठीक है, बाय एयरलाइन बोर्ड। किन्होंने, एयरलाइन बोर्ड। यहाँ पे CEO और MD येट अपॉइंट। फैब में जो है इन्होंने अलगर IIC को जो है अपॉइंट किया था, कुछ इश्यूज की वजह से उन्होंने छोड़ दिया, तो अभी CEO एंड MD जो है अब इनको अभी अपॉइंट नहीं किया। देखो इन्होंने किया है, ठीक है, लेकिन मार्च की न्यूज़ है, तो मैं मार्च की न्यूज़ के हिसाब से आपको बोल रही हूँ कि अब मार्च में इन्होंने अभी कोई CEO और MD नहीं बनाया था। ठीक है, येट अपॉइंट, अभी अपॉइंट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 16 मार्च। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे को बोला जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी। फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था, 1995 में। ठीक है, एट पल्स पोलियो, फर्स्ट डोज ऑफ ओरल वैक्सीन। फर्स्ट डोज ऑफ ओरल वैक्सीन 1995 में इसी दिन 16 मार्च को ही दिया गया था। पल्स पोलियो एक कैंपेन चलाई थी। अब 2022 की थीम क्या थी यहाँ पे, वैक्सीन फॉर ऑल। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज। नितिन गडकरी की बात करते हैं, यूनियन जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। ठीक है, नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उन्होंने इनॉग्रेट किया ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, FCEV। उनका नाम क्या रखा, नाम का इसका FCEV का नाम क्या रखा, टोयोटा मिराई। क्या रखा, टोयोटा मिराई। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे इनॉग्रेट किया, न्यू दिल्ली में। नाम क्या रखा, टोयोटा मिराई। ओके, किन्होंने किया, नितिन गडकरी। ओके जी, इसके बाद बात करते हैं इसी टोयोटा मिराई की। ये इंडिया की फर्स्ट FCEV है, यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पावर्ड बाय हाइड्रोजन। किन्होंने इसको पावर किया है, बाय हाइड्रोजन, पावर्ड बाय हाइड्रोजन। ओके जी, लॉन्च्ड बाय, अब यहाँ पे देखते हैं इसको लॉन्च किसने किया, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, ICAT। ओके, एंड प्रोजेक्ट विल क्रिएट, ये प्रोजेक्ट जो है इसका मतलब बनाने का, इट विल क्रिएट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोसिस्टम एंड हेल्प इंडिया टू बिकम एनर्जी सेल्फ रिलायंट बाय 2047। ठीक है, ये एक एम मानिए आप इस प्रोजेक्ट का। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की बात करते हैं, कब मनाया जाता है, 18 मार्च। इस साल इसका थीम क्या था, रिसाइकलिंग फैटर्निटी। ठीक है, क्रिएटेड इन 2018। फर्स्ट टाइम कब क्रिएट किया गया था इसको, 2018 में, बाय किन्होंने, ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन एंड फाउंडेड बाय रंजीत बाजी 2018 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इन्होंने डिजाइन किया एक ऑन डिवाइस वॉलेट जिसका नाम है UPI लाइट।
किन्होंने, एनपीसीआई ने डिज़ाइन किया। तो मार्च में यूपीआई लाइट, जो कि एक ऑन डिवाइस वॉलेट है फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन करने के लिए इन्होंने ये जो है एक यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट बनाया, डिज़ाइन किया। ठीक है, इसमें जो है ट्रांजैक्शन जो है ऑफलाइन, पहले फेज में ऑफलाइन मोड में, देखो इसमें ट्रांजैक्शन ऑफलाइन मोड में ही होंगी। ठीक है, जो पहला फेज है इसका, जो उसमें क्या होगा, डेबिट तो ऑफलाइन होगा एंड क्रेडिट जो होगा ऑनलाइन, पहले फेज में। ठीक है, लेकिन सेकंड फेज में क्या होगा, सारा कंप्लीट ऑफलाइन, डेबिट भी ऑफलाइन एंड क्रेडिट भी ऑफलाइन, क्रेडिट भी ऑफलाइन, डेबिट भी ऑफलाइन। ओके, चलिए, एंड अपर लिमिट इसकी क्या रखी है, ₹200। इसकी जो है, इसमें ट्रांजैक्शन कितनी, 200 की हो सकती है, 200 की। ओके, यहाँ पे बात करते हैं मास्टर कार्ड एंड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID। मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने कोलैबोरेट किया अंडर वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव, WGDP। इसके अंडर इन्होंने जो है कोलैबोरेट किया टू लॉन्च प्रोजेक्ट किराना। ठीक है, क्या इन्होंने लॉन्च किया, किसने, मास्टर कार्ड और USAID, किनके अंडर, वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव के अंडर इन्होंने क्या लॉन्च किया, प्रोजेक्ट किरियाना। कहाँ पे, इन इंडिया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट किरियाना क्या है, ये 2 ईयर प्रोग्राम है, इनिशिएटिव भी ये 1-2 साल का प्रोग्राम है। कहाँ पे रोल आउट किया जाएगा, पहले ये कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, इन सिलेक्टेड सिटीज ऑफ यूपी। कहाँ पे, लखनऊ में, कानपुर एंड वाराणसी में पहले। ठीक है, चलिए मास्टर कार्ड की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। चलिए जी, हो गया आज का लेक्चर। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। चलिए, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।